हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल प्रतियोगिता एकेडमी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग वैसे प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जिसको सीखकर, जिससे जानकर आप लोग आने वाले आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम के मैथ के सेक्शन में 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का क्वेश्चन हमारा बेस्ड होगा रेशियो, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं अनुपात, इसके ऊपर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग पहले से ही जानते हैं कि प्रतियोगिता एकेडमी आप लोगों के लिए 50 दिनों का फ्री क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। किसके लिए? आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के लिए। और ये हमारा डे 2 है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, दो धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है और उन दोनों का अनुपात 5:3 है। दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। और इसके लिए ऑप्शन है आपका 96,000, 48,000, 1,44,000 और 72,000। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, मैं पहले उसके बारे में आपको थोड़ा सा बताता हूँ, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का सिंपल सा पहला तरीका ये है कि आपको क्वेश्चन को बड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अनुपात में जो भी क्वेश्चन रहता है, अगर आप एक बार उसको ध्यान से पढ़ लीजिएगा तो उसमें सॉल्यूशन खुद ब खुद निकल के आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक संख्याओं, धनात्मक मतलब क्या होता है? पॉजिटिव नंबर। ठीक है, और के बीच के क्या है? अंतर 160 है। मतलब मान के चलिए कोई उसके मतलब मान के चलिए दो संख्या ए है, ए है और बी है। ठीक है, और उसके बीच का अंतर क्या है? 160 है। और उन दोनों का अनुपात क्या दिया हुआ है? 5 और 3। अगर अनुपात में हम पहले आपको क्या बताए थे, जहाँ भी अनुपात रहेगा उसके साथ आप x को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे 5x था और यहाँ पे क्या था? 3x हो जाएगा। ठीक है, 5 और 3 का अनुपात है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5x और 3x। ठीक, और उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या कहता है, इस दोनों के बीच का अंतर कितना है? इस दोनों के बीच का अंतर 160 है। तो मतलब इस दोनों का अंतर हम निकाल लेंगे। अंतर क्या हो जाएगा? 5x और -3x इज इक्वल टू वाट? इज इक्वल टू 160। ठीक है, इस दोनों के बीच का अंतर आ गया 160। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, तो 5 में 3 जाएगा तो क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2x इज इक्वल टू 160। अब x बराबर क्या आ जाएगा आपका? x बराबर आ जाएगा 80 आ जाएगा। x बराबर आपका क्या आ जाएगा? 80 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या पूछ रहा है आपसे? तो अब पूछ रहा है क्या? दोनों का गुणनफल बताइए। तो पहले अब हम क्या कर निकाल लेंगे? पहले a निकाल लेंगे, b निकाल लेंगे। a निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? 5x है यहाँ पे, तो x का वैल्यू कितना आया? 80 आया। 80 को इसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 400 हो जाएगा। तो 5 गुना 80 करेंगे तो 8 पंचे 40 होता है, तो 400 हो गया। और b क्या है आपका? 3x है। तो 3 में हम कितना मल्टीप्लाई करेंगे? x की जगह पे 80 रखेंगे तो 80। तो 80 गुना 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 240। 8 तिहाई 24 पर 1 शून्य, 240 हो जाएगा। अब देखिए पूछ रहा है क्या? दोनों संख्या का गुणनफल क्या होगा? तो गुणनफल क्या हो जाएगा? गुणनफल क्या हो जाएगा? इस दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा? a और गुना b को मल्टीप्लाई कर देंगे। a कितना आया आपका? 4000 आया, 400 आया, फिर इसमें कितना आया? 240 आया। तो 24 चौके कितना होता है? 24 चौके आप जानते होंगे, 24 दूनी 48 और 48 दूनी 96। तो 96 पे कितना शून्य? 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, 1 शून्य, 2 शून्य, 3 शून्य, 3 शून्य दे दिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 96,000। तो देखिए लीजिए, ऑप्शन ए में है आपका 96,000। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी इसी के ऊपर कुछ बेस्ड है, इसी तरीका से है। क्या कहता है? तीन संख्याओं का योगफल क्या है? 51 है। तीन संख्याओं का योगफल क्या है? 51 है। यदि पहली का दूसरी से अनुपात 4:5 तथा पहली का तीसरी संख्या से अनुपात 1:2 है, तो तीनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें क्या दे दिया है? पहले तीन संख्या का योगफल दे दिया है और उसके बाद आपको क्या दे दिया है? यहाँ पे आपको दे दिया है क्या? मतलब आपको बताना क्या है? गुणनफल बताना है। तीनों संख्या को गुना करके क्या आएगा? तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल सा आसान स्टेप हम लोग फॉलो करेंगे। और वो क्या स्टेप होगा, चलिए मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पहले देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यदि पहली का दूसरी से अनुपात, पहली का दूसरी से अनुपात, तो हम मान लेते हैं तीन संख्या मेरे पास है, ए बी और सी। ठीक है, ये पहला संख्या है, ये दूसरा संख्या है, ये तीसरा संख्या है। पहली का दूसरी से अनुपात, तो ए इज टू बी क्या दिया हुआ है आपका? दिया हुआ है 4:5, 4:5 दिया हुआ है। ठीक है, फिर पढ़िए क्या कहता है? पहली का तीसरी संख्या से अनुपात,
पहली का तीसरी संख्या से। तो पहला संख्या क्या है, ए है आपका, फिर ए और तीसरी क्या है, सी। तो इसका अनुपात क्या दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है। अब देखिए फिर क्या दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है, ठीक है, तीनों संख्याओं का योगफल दिया हुआ है। तो अब देखिए तीनों संख्याओं को हम इस तरह से जोड़ तो नहीं सकते हैं, पहले हम क्या फाइंड करेंगे, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, ए बी सी का अनुपात क्या होगा, इसको बताना पड़ेगा पहले। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसका निकालने का देखिए मैं आपको आसान तरीका यहाँ पे बताता हूँ। A/B यहाँ पे लिख दीजिए। अब फिर देखिए क्या है, जहाँ पे ए है ए लिख दीजिए और फिर क्या है, सी है, तो इसके बगल में यहाँ पे क्या लिख दीजिए, सी लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, A/B का क्या है, 4:5 है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए क्या है इसके बीच में, C/1, यहाँ पे C/A है। अगर A का है 1, C का है 2, ठीक है, A का है 1, A का क्या है 1, C का क्या है 2, C का क्या है 2। अब देखिए यहाँ इसको करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता है, इसको करने के लिए सिंपल इस 4 को यहाँ पे कर दीजिए, 4 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है, नहीं ये 1 आ जाएगा यहाँ पे। अब देखिए तो 4 दूनी, अब बस सिंपल सा इसको गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8 और फिर 4 एक कम 4 है, 5 एक कम 5 है। तो अब देखिए ये C/A/B आ गया, मतलब A बराबर क्या है आपका 4, मतलब रेशियो में है, A 4 और B क्या है आपका, B है आपका क्या 5 और C क्या है आपका, C है आपका 8। ये किस में है, रेशियो में है। तो A मेरा क्या हो जाएगा, X इसमें सब में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरा नंबर A कैसे निकल जाएगा, A हो जाएगा 4x, B हो जाएगा 5x, C हो जाएगा 8x, ठीक है। अब क्या कहता है, तीनों संख्याओं का योगफल कितना है, 51 है। अब देखिए ये इन तीनों संख्याओं का योगफल मान के चलिए, एक मेरा संख्या आया 4x, B मेरा आया 5x और C क्या आया 8x। तो इसका योगफल क्या हो जाएगा, A+B+C क्या दिया हुआ है आपका, 51 दिया हुआ है क्वेश्चन में, है ना 51। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 51 लिख देंगे। अब इसको जोड़िए, 4x + 5x + 8x, तो 4 और 5 क्या हो गया, 9 हो गया, 9 8 कितना हो गया, 17x, 17x बराबर क्या हो गया, 51 हो गया। तो अब x बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, x बराबर मेरा निकल जाएगा 3, x बराबर क्या निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। 17 से भाग दे देंगे किसको, 51 को भाग कर देंगे 17 से, तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। B में अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 15 होगा। और उसी प्रकार C 8 में मल्टीप्लाई करेंगे 3 को तो क्या होगा, 24 होगा, ठीक है। ये तो हो गया। अब आपसे क्या पूछ रहा है, अब आपसे पूछ रहा है इस तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, इस तीनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, इस तीनों का मल्टीप्लिकेशन का वैल्यू क्या होगा। तो वो कैसे निकालेंगे, तो A × B × C, A मेरा कितना आया 12 आया, फिर कितना आया, B कितना है 15 आया, फिर मेरा C कितना है 24 है। अब इसको क्या करना है, सिंपल सा गुना कर देना है। जब आप इसको गुना कीजिएगा तो इसका आंसर आपके पास आएगा 4320। आप इसको गुना करके चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया हूँ, कितना आया 4320, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का, ठीक है। अब देखिए, अब तो हम दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब मेरा तो काम हो गया, अब आपका काम बचा है। आपका काम, पहला काम क्या है, आपको ये बताना है कि ये वीडियो समझ में आया, ये दोनों क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। अगर समझ में आया तो लिखिएगा यस, अगर समझ में नहीं आया नो, तो उसके साथ अपना डाउट लिखिएगा। दूसरा, हमारा बताने का तरीका कैसा लगता है, अगर अच्छा लगता है तो यस, अगर नहीं लगता है तो नो के साथ साथ अगर आप कोई अपना सजेशन देना चाहते हैं तो वो भी लिख सकते हैं। और तीसरा, टॉपिक का नाम, अगर आप किसी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो उस टॉपिक का नाम भी आप हमें यहाँ पे लिखकर बता सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, क्योंकि ये अभी Day 2 है और ऐसा अभी 48 डेज़ बाकी है जहाँ पर आपको बहुत सारे टॉपिक के बारे में बताया जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखे रहेंगे तो उसके आप जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा, जिससे कि आप उसको देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में किसी और क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बने रहिए प्रतियोगिता एकेडमी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।